चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। स्पेशल क्लास होगा आर्टिकल 32 से। इस आर्टिकल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान की आत्मा कहें, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। याद रखना है आप लोग को। देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो है ना, इसी के तहत अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में देखिए यहां से क्वेश्चन उठेगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता इसमें जो है रीट दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो 5 तरह का है, हाई कोर्ट कहेगा तो 6 तरह का है। यहां से क्वेश्चन एक आता है कि जो है किस मामले में हाई कोर्ट से ज्यादा पावर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट को दिया गया है। तो यही है आर्टिकल 32। स्टेट में जो हाई कोर्ट को कौन सा है, 226, स्टेट का 226 है। ठीक है, तो 226 में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर दिया गया है, एक उसका 6 है, इसका 5 है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 6 हम देखेंगे जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखिए 32 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 अधिकार है सुप्रीम कोर्ट वाला हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीट पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। अगेन आई एम टेलिंग यू, पहला इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, 1 बाई 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए कोई बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा रीट होता है सुप्रीम कोर्ट का। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बताइए जी। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में हम आपको समझा देते हैं, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अगर मान लीजिए गलती से आपको पुलिस पकड़ के ले गया है, आप कुछ नहीं किए हैं, उस केस की ये बात कर रहा है, तो आप अर्जी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है उस व्यक्ति को जिसने आपको गिरफ्तार किया है, जिस भी अधिकारी ने, उसको नोटिस दिया जाएगा कि जो है आप क्यों इस आदमी को गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, उसके खिलाफ जो है वारंट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, वारंट कहेंगे हम, नोटिस कहेंगे, नोटिस दे करके जो है उसे पूछताछ किया जाएगा। चलिए मासूम परवीन भी आ चुकी है क्लास में। ठीक है, बहुत लेट आई मैडम, क्या बात है इनके। चलिए काम था इसीलिए चले गए थे। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। ठीक है, उसको नोटिस देकर के पूछ सकता है और उसको जो है जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहेगा वहां पे हाजिर करना होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, परमादेश के बारे में कोई बताइए। परमादेश आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो है, सॉरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल हम 32 पढ़ा रहे हैं, 226 नहीं पढ़ा रहे हैं हाई कोर्ट वाला। ठीक है, चलिए परमादेश के बारे में बताइए। ये हार्ड टॉपिक है इसलिए हम इसको अलग से कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, अगर कोई अधिकारी, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है या कोई भी XYZ, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, नोटिस दे करके पूछेगा कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो।
उससे पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। ठीक है, ये हो गया परमादेश। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताए थे हम, अगर किसी को गलती से गिरफ्तार किया कर लिया जाता है, अगर वो अर्जी करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो पकड़ा है उससे पूछ सकता है। ठीक है, कि क्यों आप इसको पकड़े हो और कहां पर हाजिर करना है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकती है। प्रतिषेध लेख के बारे में हम कहेंगे तो यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय वो अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला जो है उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है, ये अधिकार है, ये जो नीचे सिविल कोर्ट को ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए सिविल कोर्ट कोई फैसला देखते नहीं है, सिविल कोर्ट से कोई फैसला आता है तुरंत हाई कोर्ट में आदमी जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पावरफुल है, प्रतिषेध लेख में ये आते हैं। ठीक है ना, उनके अधिकार क्षेत्र में अगर नहीं होगा नीचे वाले किसी भी अधिकारी के या फिर अधीनस्थ न्यायालय के, तो ये जो है अधिकार उनको क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। ठीक है, प्रतिषेध लेख। उत्प्रेषण की बात करेंगे, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। ठीक है, उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय को नोटिस दिया जाता है। ठीक है ना, कोई मुकदमा मान लीजिए 10 साल से पड़ा है आपके पास, आप फैसला नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको चुपचाप हाई कोर्ट में भेजिए, ये आदेश दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना, ये ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट भी ये करेगा। ठीक है ना, 5 तरह का ये सुप्रीम कोर्ट का ही हम पढ़ा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सब। ठीक है, प्रतिषेध लेख वाला ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों था। अधिकार परीक्षा जो है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं, अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश का द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से वो काम कर रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें ये बात है ना, मान लीजिए आपका क्लर्क में बहाली हुआ। ठीक है, आप अपना के समझ रहे कि अब तो हम डीएम ही बन गए। ठीक है, जो है काम इधर उधर का आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी आपको नोटिस सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा लेकर रीट जारी करेगा कि आप जो है आप क्लर्क के रूप में बहाल हुए हैं, तो आप जो है डीएम का काम या इधर उधर का काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको केवल क्लर्क का काम करना है, क्लर्क अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, या फिर आप डीएम अपॉइंट हुए हैं तो डीएम का काम करना है आपको। ठीक है, ये सारी बातें इसमें अधिकार परीक्षा में है। तो ये आर्टिकल 32 का जो 5 रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वही है। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, इसमें अनुच्छेद 32 में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक में परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो 5 तरह का संवैधानिक उपचार का अधिकार में ये रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वही हम रीट आप लोग को पढ़ाए हैं। यहाँ पर टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया।